प्रदेश की चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वहीं हर पार्टी अपनी अपनी ताल ठोक रही है। वहीं एक तरफ कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश की प्रभारी माननीय प्रियंका गांधी जी भी पार्टी को मजबूत करने की काम कर रही है और साथ ही साथ पार्टी के प्रमुख नेताओं से चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है। वहीं एक तरफ मैं इस समय उपस्थित हूँ मऊ जिला के इंदारा करीमाबाद में, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो बहुत पुराने 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी मजबूत कर रहे हैं। आइए हम इनसे एक बार सीधी बात करने का प्रयास करते हैं कि पार्टी की चुनाव लड़ने की क्या रणनीति है। सर, शुभ नाम क्या है आपकी? मेरा नाम मुश्ताक अली मंसूरी। मैं लगातार 30 सालों से ऊपर कांग्रेस में कार्य कर रहा हूं। विभिन्न पदों पर कार्य किया है और सामाजिक संगठन ऑल इंडिया कौमी तंजीम का भी प्रदेश का उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश का हूं। मंसूरी समाज कल्याण समिति जो एक बहुत ही निचले स्तर के लोगों का संगठन है, जो जिसको हम दुनिया बिरादरी कह सकते हैं, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। सर, आप कब से कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं? हम तो ऐसे जब से होश संभाला तब से हैं, लेकिन एक्टिव मेंबर के रूप में मैं सन 1990 से अब तक कार्यशील हूं। कांग्रेस के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अब तक उसकी नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास करते हुए कार्य मैं कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की क्या रणनीति बना रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में रणनीति, सबसे बड़ी रणनीति तो इस समय हमारी ये है, इस देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, पूर्व प्रधानमंत्री, जो आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं, उनकी दौड़ में थोड़ा हम आपको ले जाना चाहेंगे। जब देश आज़ाद हुआ, विभिन्न खंडों में बटा हुआ, जागीरों में बटा हुआ था और अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ का संसाधनों का लूटपाट करके अपने क्षेत्रों में उठा ले गए थे लोग। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि 1943 में बंगाल में भूखमरी बहुत आई थी, जहाँ से 5-6 लाख लोग मर गए थे। उसके बाद सत्ता हस्तांतरण हुई 1947 में, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ समझिए कि भूखमरी को उन्होंने दूर किया और टूटे फूटे बिखरे हुए इस भारत की दुर्दशा को और लोकतंत्र को अपने शासन के दौरान इतना मजबूत खड़ा किया, जबकि ये लोग सोचते थे कि भाई ये बचा पाएंगे कि नहीं, इस भारत को जो दिया जा रहा है ये लोग फिर अपने आपस में टूट जाएंगे, फिर राजा रजवाड़ा में बढ़ जाएंगे। लेकिन आधुनिक भारत के निर्माता प्रति जो राष्ट्रीय मेल मिलाप था एक दूसरे से, मैं कहूँगा उसको कायम करके हम इन तमाम बिंदुओं पर चुनाव लड़ेंगे और जनता को बताएंगे कि इस हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तर प्रदेश को अगर बचाना है तो हमें जो है संविधान को बचाना पड़ेगा, हमें रोज़गार को उपलब्ध कराना पड़ेगा, हमें सद्भावना को कायम करना पड़ेगा। हमें तमाम इस समाज में लोग, आजकल आप देखेंगे कि जहर घोला जा रहा है, तमाम जो मीडिया के माध्यम है, मीडिया भी हमारी कहीं कहीं लोगों को डिबेट करा करके वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग भी उसमें जहर घोल रहे हैं। क्या यही सपना देखा था हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कि आने वाली पीढ़ियां हमारी पढ़ लिख करके अपने ही देशवासियों के खिलाफ जंग करेगी, अपने ही देशवासियों के साथ घृणा करेगी, अपने ही देशवासियों के साथ जो है दो मुही बात करेगी? ऐसा कभी नहीं सोचा था। ये मिलजुल हम देश विकसित राष्ट्र के रूप में ले जाना चाहते थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक सपना सोचा था, जिसको संचार क्रांति कहते हैं। जब उन्होंने लाया था तो पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया था। उनका सपना था, जो उनके पूर्व के जो है माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सोचा था, उस सपने को पूरा करने के लिए वह जो है चाहते थे कि हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में इसको स्थापित करें विश्व में, और उस तरह उन्होंने कार्य किया। कांग्रेस हमेशा देश हित की बात करती है और सबको मिला जुला करके देश के विकास में अपने को जोड़ते हुए आगे ले जाना चाहती है। सर, मैं आपसे एक बात की मैं चर्चा करना चाहता हूं कि कुछ ही दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी ने बोला था कि यूपी में सब कुछ अच्छा है। हाल ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 4-5 दिन पहले घटना है कि इटावा में 2 बहनों के साथ गैंगरेप हुई है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच्चाई से आदमी को दूर नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ देख रहे हैं। जो भी अपराधी हो, अगर आरोप उसके ऊपर तय होता है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। और
भाई बलात्कार घटनाएं, मारपीट और जो है क्या कहते हैं हत्याएं भी बढ़ी हुई हैं इस शासन में, उसको कंट्रोल करना। माननीय योगी जी वो चाहते हैं कि इसमें कंट्रोल किया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है और उनको इस पर प्रयास करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं को रोका जाना चाहिए। औरतों के लिए, जो लड़कियां हैं, उनके मान सम्मान के लिए आपने नारा दिया था कि लड़कियां पढ़ाओ और लड़कियां बचाओ, ये आपका नारा था। तो उस नारे के तहत आपको कार्य करना चाहिए। लेकिन उस नारे के बाद जो लड़कियों की हालत हुई, जगह जगह उत्तर प्रदेश में देखा, अपने आपस में टूट जाएंगे, फिर राजा रजवाड़ा में बढ़ जाएंगे। लेकिन आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे विश्व को बता दिया कि उनकी क्या क्वालिटी है, और हिंदुस्तान को पूरे विश्व के बहुत बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया, जहां पर सभी जात धर्मों के लोगों ने उनके शासनकाल के दौरान में बड़ी खुशहाली से जीवन अपना व्यतीत करते आ रहे हैं। सर, एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि हर पार्टियां, सपा ने, बसपा ने और भाजपा ने भी शुरू कर दी प्रबुद्ध सम्मेलन, कांग्रेस क्यों प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर चुप्पी बैठी हुई है? देखिए, प्रबुद्ध सम्मेलन वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा तो सबसे बड़ा मकसद है, हमारी पार्टी के नेता माननीय प्रियंका गांधी जी जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, वो बहुत ही सूझबूझ की और समझदार लीडर हैं। आज जिस बुनियाद पर भारत का ढांचा खड़ा हुआ है, हम उस लायक हैं कि हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। उस ढांचे को ही ध्वस्त करने की बात भाजपा के लोग करते हैं। हम तो संविधान बचाने पर चुनाव लड़ने की बात करेंगे। हमारा संविधान इस देश का बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा, तो उसको बचाना, रोजगार उपलब्ध कराने की बात करेंगे। अब जैसे मान लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पहले ही वादा किया था 2 करोड़ हम हर साल युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने रोजगार तो दिया नहीं, लेकिन रोजगार छीन लिया। रोजगार कम होते जा रहे हैं, रोजगार कहीं उपलब्ध नहीं है। अब बताइए कि इस देश का नौजवान किधर जाएगा? आप जो कहते हैं उसे करते नहीं हैं। तो हमारा तो मकसद है कि हम इस भारत के संविधान को बचा लें और नौजवानों को रोजगार से जोड़ दें, उनको रोजी रोटी से जोड़ दें, और भारत की जो एकता जो थी, सद्भावना थी, जो राष्ट्रीय मेल मिलाप था एक दूसरे से, मैं कहूँगा उसको कायम करके हम इन तमाम बिंदुओं पर चुनाव लड़ेंगे और जनता को बताएंगे कि इस हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तर प्रदेश को अगर बचाना है तो हमें जो है संविधान को बचाना पड़ेगा, हमें रोजगार को उपलब्ध कराना पड़ेगा, हमें सद्भावना को कायम करना पड़ेगा। हमें तमाम इस समाज में लोग, आजकल आप देखेंगे कि जहर घोला जा रहा है। तमाम जो मीडिया के माध्यम है, मीडिया भी हमारी कहीं कहीं लोगों को डिबेट करा करके वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग भी उसमें जहर घोल रहे हैं। क्या यही सपना देखा था हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कि आने वाली पीढ़ियां हमारी पढ़ लिख करके अपने ही देशवासियों के खिलाफ जंग करेगी, अपने ही देशवासियों के साथ घृणा करेगी, अपने ही देशवासियों के साथ जो है दो मुही बात करेगी? ऐसा कभी नहीं सोचा था। ये मिलजुल हम देश विकसित राष्ट्र के रूप में ले जाना चाहते थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ले जाइए। सर, कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनी यूपी में तो मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा, किसका होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी का चेहरा जो है, अब पार्टी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उसके हिसाब से बात तय की जाएगी। अब तक जहाँ तक की बात है, माननीय प्रियंका गांधी जी जो गरीबों, शोषितों, मजदूरों की हमदर्द हैं, सबके साथ समभाव के चाह रही हैं। अगर पार्टी जीतती है तो वो भी एक चेहरा हो सकती हैं, और भी तमाम वरिष्ठ लोग हैं, चेहरा हो सकते हैं। अब चेहरे पर हमको चुनाव नहीं लड़ना है। हमारा मकसद है कि हम संविधान को कैसे बचाएंगे, हम रोज़गार कैसे उपलब्ध कराएंगे, हम जो है लोगों के आंसुओं को कैसे पोंछेंगे, किस तरह से मेहनत करेंगे। और अगर जनता ने मौका दिया, जनता ने हमें चुन लिया, तो ये सारी चीज़ें, हमारा लीडर कोई होगा, मुख्यमंत्री कोई होगा, लेकिन वह जो है इन चीज़ों को पूरा करेगा और सबके आंसुओं को पोंछेगा। सब लोग खुशहाल रहेंगे, जिससे प्रदेश में और खुशहाली आएगी, तरक्की। यही चुनाव ख़त्म होता है, हर पार्टी के नेता एसी महल में चले जाते हैं। जब चुनाव आता है तो कुछ दिन पहले से खिड़की से ताका झाकी शुरू कर देते हैं। जब भी चुनाव करीब आती है तो पार्टी के हर नेताओं को जनता की चिंता,
सताने लगती है।